जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात के साथ, नए शौक के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, शख्सियत आपके सामने है, कहने की ज़रूरत तो नहीं दोस्तों, मगर मेरा काम है तारुफ करवाना। दोस्तों, कम उम्री में और एक ज़बरदस्त किस्म का नाम पैदा किया लाहौर की कबूतरबाजी में, कम अरसे पे लाहौर की टॉप 10 छतों में की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाने में ये छत कामयाब होती है। दोस्तों, परफॉर्मेंस जब भी उड़े लाजवाब, फतुहात का सिलसिला आप दोस्तों के सामने है, आप देखते भी रहे हैं, चेहरा आपसे दूर नहीं है, कैमरे के सामने है। दोस्तों, उस्ताद हैदर अली जोया चंद्राए, CMP पार्टी से ताल्लुक दोस्तों इनका, ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं। जब भी उड़े लाजवाब परफॉर्मेंस, जब भी उड़े लाजवाब परफॉर्मेंस। अब इसके पीछे राज क्या है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। हम इनके पास आए हैं दोस्तों, 2024 में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। अब शायद मेरे ख्याल में किस्मत की देवी इन पर कोई ज़्यादा मेहरबान नहीं थी। कुछ जो मैंने देखा दोस्तों, शायद मेरे ख्याल में चौथी बाजी थी, बारिश पड़ती है तकरीबन मेरे ख्याल में दोस्तों यहीं पे, क्योंकि मैं भी लाहौर का रहायशी हूँ, मैंने देखा और कहीं पे शायद बारिश नहीं पड़ी, तो दो बर्ड इनके सुबह ही बैठ जाते हैं, नहीं तो ये बहुत आगे जा रहे थे। तो बाकी ये सारे सिलसिले कार पे गुफ्तगू करेंगे, बर्ड्स पर भी गुफ्तगू करेंगे हैदर भाई से। दोस्तों, बड़ा अच्छा नॉलेज रखते हैं, दूसरे निजी चैनल्स पर मैंने इनको देखा है, सुना भी है, ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, एक ख़ास दिमाग रखते हैं कबूतरबाजी के ऊपर। तो जिसमें दोस्तों कुछ इल्म होता है या जिसमें मुझे कुछ नज़र आता है, मेरी कोशिश होती है उनसे गुफ्तगू की जाए और आप तक उनकी गुफ्तगू पहुंचाई जाए ताकि आप कुछ सीखें, सबक सीखें। दोस्तों, प्रैक्टिकल उस्ताद हैं, गेम में इन है, तो बड़ी जल्दी ग्रूम करते हैं, क्या वजह बनती है, कैसे आते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं आपकी, शुक्र मालिक का। ठीक हो गया हैदर भाई, माशाल्लाह। जब भी उठते हैं ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी रहती है। 2021-22 में भी आपने एक फहरिस्त मैंने देखी कि वो लंबी चौड़ी कपों की, फतुहात की, आपकी आपने ढेर लगा दिए इनामात के। फिर 2024 और ख़ास तौर पर जो चीज़ देखने में आई कि जब जब गर्मी पड़ी और आप सामने आते हैं और बड़े बेहतरीन आपके बर्ड्स उड़ते हैं। क्या आपकी कीमियागरी बहुत अच्छी है? यहाँ के आपके बर्ड्स बहुत स्टैंडर्ड के हैं, आप क्या कहना चाहिए? देखें जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है, जी वालदैन की दुआएं हैं, जी, बेशक, उस्ताद कराम की मोहब्बत है। इसी तरह से। चेयरमैन साहब ने, आपको पता है कि बड़े कम अरसे में हमें पॉलिश किया और सब कुछ हमें बांध के हमारे हाथ में दे दिया कि जाओ मौजें करो। क्या बात ठीक है। जी, इसी तरह से। तो रही बात जहाँ पे बर्ड्स की और कीमियागरी की, जी। देखें ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो रिजल्ट आपका आना है। अगर आप अकेला ये कह दें कि मेरे पास बर्ड अच्छे नहीं है और कीमियागर में अच्छा हूँ, तो फिर भी आप कहीं पे भी नहीं खड़े होंगे। जी और अगर आप बर्ड अच्छे रख के कीमियागरी नहीं आती, जी। तो फिर भी आप कहीं पे भी नहीं खड़े होंगे। तो ये दोनों चीज़ें लाजम व मलजूम है। इन दोनों के बगैर कोई एक चीज़ रख के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास अच्छा बर्ड है और आपने उसको उड़ाया है और उड़ने के बाद जब वो घर आया अपनी कैपेसिटी के ऊपर 10 घंटे उड़ के, तो फिर आपका काम है आपने उसे अपनी कीमियागरी से इस एफर्ट में लेके आना, वो कल 12 घंटे या 10 घंटे या 9.5 घंटे या 9 घंटे उड़े। जी। तो फिर अगर वो अपनी कैपेसिटी पे उड़ता रहेगा तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बैग आ जाएगा, अगर आपके पास कीमियागरी नहीं। और अगर आपके पास कीमियागरी अच्छी है और बर्ड अच्छे नहीं है, तो एक बर्ड है वो बैठ ही 11-12 रहा है, आप उसे बड़ा धक्का लगाएंगे गर्मी में, बार 1-2-2:30 बजे तक ले जाएंगे। वो एक दिन बैठेगा, फिर आपको तंग करेगा, फिर आप अपनी कीमियागरी से उसे आगे लेके जाएंगे। जी तो वो ये है कि ये दोनों चीजें लाजम मलजूम है, दोनों चीजें ही अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का वो खास करम है जी 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 कि कम अरसे में दोनों चीजों के ऊपर अब हाथ हमारा सेट है। जी। हाँ, अल्लाह का करम है जी। अच्छा हैदर भाई, देखने में आता है, देखें माशाल्लाह और भी छतें हैं चेयरमैन पार्टी की, तो ज़बरदस्त शौक करते हैं, सभी टॉप की छतें हैं आपकी पार्टी की सभी, मगर आपका जो मैंने देखा है ना, एक लेवल आप मिस नहीं कर रहे कोई भी सीजन। नहीं तो दोस्त करते हैं जेठ उड़ाना है, शायद उसमें एक आधा सीजन खेल लें, मगर वो साल बाद बाहर आते हैं। आप कबूतर बनाते कब हैं, ये जरा हमारे दोस्तों को बताइएगा। ये ना बड़ी एक आपने एक अच्छा सवाल भी है और मेरे जी लिए जी थोड़ा मुश्किल भी है। जी बात आपकी ठीक है, मैं सारे सीजन उड़ता हूँ, जी
अभी आप मेरे ऊपर खुडे विजिट कर लें, जी जी अभी मेरे पास अगले साल के लिए ना 30-35 परिंदे हैं बस। जी अब ये जो सीजन आप खत्म हो रहा है, अब इस संडे को खत्म हो रहा है ना, जी अभी मैंने जोड़े भी तोड़े हुए थे, बच्चे अभी बाहर आए हैं, आपके सामने हैं। जी ये फर्स्ट जाने हैं ऊपर। जी पहले वाले जो ना थोड़ा सा मेरे, जब मैं उम्रे पे गया हूँ, बीमारी में जो तैयारी थी वो सारी खत्म हो गई। कुछ असवज आपको पता है वो थोड़ा हाँ, बड़ा मौसम मौसम खराब बड़े है, बड़े तो बहुत वो बड़े। खत्म हो गए। जी अब मैंने अपने परिंदे 2 माह में ना सिर्फ लगाने हैं। जी लगाने के बाद जब जैसे ही धुंधे आनी है ना, मैंने फिर उन्हें कैटेगराइज कर लेना है। मैंने ये नहीं देखना वो घंटा उड़ा है, 2 उड़ा है, 3 उड़ा है। मैंने उसकी नस्ल के ऊपर उसे कैटेगराइज कर लेना है कि यार ये मेरे जेठ वाले हैं। वो मैंने तकरीबन, मैं ज्यादा नहीं निकालता जेठ के। आप मेरे पास मैक्सिमम होंगे तो 70 होंगे, मिनिमम होंगे तो 40 होंगे। ये मैंने जेठ, वो मैंने कैटेगरी निकाल के लैदा कर ली। जी फिर जो दूसरी कैटेगरी है उसमें मैंने कोशिश करनी कि यार जो अंधेरे के लगे हुए हैं ना वो चेतर बैसाख के लिए आ जाए। अभी जैसे मेरे पास कोई पट्टी बच्चे अभी तकरीबन 20-22 बच्चे पक्के हुए हैं, वो रात को निकाल रहा हूँ अब ना। अच्छा जी तो वो ये है कि मैंने उन्हें कैटेगराइज कर लेना कि ये चेतर बैसाख वाले ना उधर जाते जाएं। फिर कोशिश करना है कि थोड़ी सी तादाद भी ना चेतर बैसाख में एंटर कर दें, अच्छा जी ताकि आपको कुछ परिंदे होते हैं उनकी नस्ल में होता है वो खुद ही उड़ के ना रात को लग जाते हैं। जी 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 तो वो फिर अंधाधुंध उड़ाते हैं उनको। जी और उनमें से अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपको ज्यादा अच्छा बन गया तो वो रात रहने लग गया, उसे टांग के लंबा कर देते हैं कि इसे जेठ तक ले जाएंगे। इस तरह ये कि मेरी ज्यादा जो तैयारी होती है ना वो सर्दियों के दिनों में ही होती है। ये तैयारी अगले साल काम आ जाएगी अगर इस साल मेरे वो मरते ना। अच्छा अदरवाइज जो नेक्स्ट ईयर की मैं तैयारी करता हूँ वो मैं करता हूँ दिसंबर से फेब के दौरान। उन 2 महीनों में जो बच्चे निकले होते हैं ना, एक तो वो सेहतमंद होते हैं, उनको उड़ा के फिर आप रोक लेते हैं। फिर वो जब हार्ड आता है ना तो हार्ड में वो क्रीज साफ कर जाते हैं, पहला धागा साफ हुए होते हैं। फिर हार्ड में 1 महीना उड़ा के वो अगले आपके काम आ जाए। लेकिन इस मरतबा वो मेरा सारी जो वो सारे मर गए। जी जी जो मेरे जनवरी फरवरी वाले थे ना वो सारे मेरे, मैं जब उम्रे पे गया हूँ ना वो पीछे से सारे बीमारी आई तो वो मर गए। तो ये है कि तैयारी के लिए ना हमें कम टाइम मिलता है। इस वजह से ना हम ये जब अंधेरे में कबूतर अक्सर मेरे आए होते हैं तो नहीं बैठते, क्योंकि मेरे पास वो इतना टाइम नहीं होता कि अंधेरे वाला कबूतर वही आपको काम आता है जो 100% डैम श्योर हो आपने चेक किया और वो बैठे और घर आ जाए। वो गर्मी का रिजल्ट इसलिए आ जाता है, उसमें तो आपको पता है दिन लंबा होता है, रात रहने के चांसेस कम होते हैं, कबूतर वही है, हाथ भी वही होता है, बट टाइम थोड़ा देते हैं। वो गर्मी में हमें स्पेस मिल जाती है, कबूतर कम जाया होते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है, जो कबूतर मेरे हाथ पे आ जाएंगे ना, मेरी कोशिश होती है वो मेरे ख्याल से सबसे कम कबूतर मेरी छत पे जाया होते हैं। अच्छा जी ये मेरा मैं गारंटी के साथ कह जी सकता जी इसी तरह हूं से कि जो कबूतर मेरे हाथ में हमारे पे आ जाना ना, जो हमारे मैं 2-3 परवाजें देके घर आ गया वो फिर घर ही आएगा इंशाल्लाह। कोई मसला बन जाए, लगड़ ले जाए या मौसम पड़ जाए तो अलग बात है। अच्छा हैदर भाई, अभी आपने ये बात कही है कि मेरे बहुत कम ज़ाया होते हैं। माशाल्लाह बर्ड्स तो वही हैं जो आपके दूसरे दोस्तों के पास भी हैं और छतों पर भी हैं। तो आपके पास कोई अलहदा कोई चीज़ है जो आपने अभी कहा कि 2-3 फिरते बस वो घर आ जाए, उसके बाद वो फिर कम ज़ाया होता है? नहीं देखे, आपकी ना टेक्निक होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की तो बात नहीं करता, मैं अपनी बात ही कर लेता हूँ। मुझे ये होता है कि यार मैंने ये फलां चीज़ जो है ना पिक करनी है, ठीक है ना, तो मैं उसे ओरिजिनल की तरफ लेता जाऊंगा, हम नस्ल करता जाऊंगा। अच्छा उनकी कैपेसिटी लो हो जाती है। मैं क्या करता हूँ कि फॉर कबूतर तो यही है, पर मेरा कोई और घर है, मैंने एक परिंदा रोक लिया है, मैं अब तलाश करता हूँ कि मैंने इसकी मादी कहाँ से लेनी है। मैं फिर उसकी फीमेल उठाता हूँ, मैंने अपने दूसरे होते यही ब्लड लाइन है, फिर मैं उसे लगाता हूँ। इस तरह उनके ना जाने की रेशो ना, वो जो जिनसी मुआजना है ना वो ठीक रहता है। वो आप समझते हैं ना, जो आप इन ब्लड रिलेशन से थोड़ा दूर रखते हैं, ठीक है, वो उनकी अकल समझ। और दूसरा ये है कि मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, उड़ाता हूँ। मेरा जो घर नहीं आएगा तो मेरा वो जितना भी अच्छा हो मैंने निकाल देना। मुझे पता है कि यार ये नहीं कर रहा, ये जाया हो रहे हैं, ये बाजी में नहीं आ रहे, मैंने वो निफारिग कर देने। वो जितने भी अच्छे हों वो मैंने फारिग कर देने। तो ये वजह है कि आपके कबूतर कम ज़ाया होते हैं। बिल्कुल, मैंने स्क्रूटनी करते रहना उन जी। तो हैदर भाई माशाल्लाह जब भी उड़े हैं, जो मैं बात कर पहले भी आपसे की है, लाजवाब उड़े हैं। आपने कहा कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने किसी से दोस्त से सीखा हूँ, तो क्या आप बताना पसंद करेंगे? जी जी, मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है। देखें, सबसे पहले मुझे चेयरमैन साहब ने बताया, जी मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझे A to Z सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मियाँ अहमद साहब हैं, जी मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। ठीक है, अब हमने तकरीबन जब उड़ रहे होते हैं ना तो हमने एक दूसरे का मशवरा करके उड़ना होता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत शरीफ है,
तो मुझे कभी भी मैंने हिचकिचाहट फील नहीं की, यार ये मेरा सीनियर है, मेरी पार्टी का, तो मैं उससे नहीं पूछूंगा तो फिर किससे पूछूंगा, या मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। नहीं, कोई मैं जहाँ पे फंसा हूँ मैंने अपने सीनियर से जरूर मशवरा किया कि यार मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है। उन्होंने मुझे अच्छा मशवरा दिया। ये मैं बंदे हैं जिनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ, उनसे मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब हैदर भाई आपने बड़ा सोच समझ के जवाब देना है इस बात का। देखें, शौक है कबूतरबाजी का, चाहे वो पंजाब लेवल का हो, पाकिस्तान लेवल का, जहाँ से लाहौर लेवल का हो। अब जो देखने में आ रहा है, देखें सोशल मीडिया का दौर है, एक नाम है जो हर बंदे की जुबान पर है, लाहौर के कबूतर। मैंने देखता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी, वो देख रहे होते हैं, वो शायद किसी लाहौर के किसी बंदे का नाम ना ले रहे हों, और वो एक नाम लेते हैं, उस्ताद मिट्ठू लाली, आज उसके इतने बजे बैठे, आज उसके इतने बजे बैठे। यार मैं सोचने पर मजबूर हूँ हैदर भाई, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह एक ज़बरदस्त ज़ेहन रखते हैं, प्रैक्टिकल उस्ताद है। क्या उनके पास दो दिमाग हैं जो इतने लंबे कबूतर उड़ते हैं उनके? दिमाग तो उनके दो ही हैं, दो भाई हैं। दिमाग तो उनके दो। जी चल। देखें जी, अब आप किसी की कामयाबी तो सबको नजर आ जाती है, जी जो उसके पीछे उसकी स्ट्रगल होती है ना, वो किसी को नजर नहीं आती। अब देखें, वो पंजाब लेवल पे उड़ रहे हैं, जी। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, मेहनत करके ही आगे आ रहे हैं। अब वो मेहनत कर रहे हैं, खुद को उन्होंने प्रैक्टिकल में डाला हुआ है, और वो प्रैक्टिकल करते 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 वो अपनी मेहनत नहीं छोड़ रहे हैं। ये नहीं कि अब वो इस लेवल पे आ गए और उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया। जिस दिन उनका रिजल्ट नहीं आएगा उसकी वजह यही होगी कि उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया, और वो खुद अपने हाथ से करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने, उनकी टीमें अच्छी बन गई हुई हैं, दाने पानी अब उनके हाथ पे सेट हैं, परिंदों का अपनों का उन्हें पता चल चुका हुआ है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप भी उनकी तरह 18 घंटे 20 घंटे मेहनत कर सकते हैं, और आपके पास पंजाब हो, और आप 18 घंटे वहां पे छत पे या 20 घंटे देंगे, तो आपको भी रिजल्ट यही मिलेगा। हैदर भाई एक चीज सोचने वाली है, मैंने जो देखा है, उनके रंग कबूतर बाजों वाले नहीं है, तो मैं कैसे यकीन करूं? असल में देखे ना, अब आप कई चीजें होती हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम जैसे लाहौरी हैं ना, जी जी जी, जो हमारे लाहौर में गर्मी और गर्दो गुबार है ना, वो हमारे फेस को अफेक्ट करती है। हाँ, अभी भी आप देख रहे होंगे जेठ वाली स्याहियां नहीं गई। हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल आप ठीक। वो एरिया है। और फिर दूसरा, कई लोगों के ना फिटनेस लेवल ऐसा होता है कि उनके चेहरे पे वो आपको फील नहीं होता, हाँ, उनकी रंगत नहीं चेंज होती। तो ये बात है, वहां पे उनका एरिया साफ सुथरा है, मेहनत वो खुद ही करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात, मैं कभी गया तो नहीं, वैसे फोन पे कभी कभी हसन से कोई गपशप हो जाती है। मेहनत वो खुद ही करते हैं, और ये नहीं कि वो ऐसे वो बातें करते हैं कि कोई कर जाए और वो कोई नहीं करता, वो खुद ही करते हैं मेहनत। हैदर भाई, मुख्तलिफ दोस्तों की बातें हैं, राय हैं, वो अभी मैं सुन रहा हूँ, ये बातें मैं अभी सुन रहा हूँ। एक वक्त हो गया हैदर भाई हमें भी कबूतरबाजी करते, शायद ये चीज हो जो जुदा करती है कबूतरबाजी को, एक लंबा उड़ने वाले कबूतर को। वो अब दोस्त हर बात पे कहते हैं यार रैश रैश रैश, ये मैं को 2-3 साल से सुनना शुरू किया है। उससे पहले हम पलटते थे, उड़ाते थे। अब ये रैश वाली जो कबूतरबाजी है, ये रैश वाली वो ही लोग कर रहे हैं कि या कि लाहौर की तरफ भी आई है? आपने कभी इस्तेमाल की कोई रैश? ये देखें, ये आपने डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर ना, ठीक है ना। उनका एरिया है, वो कबूतर वहां पे लगाते हैं रैश के ऊपर जी, और उनके कबूतर वहां पे रैश के ऊपर उड़ते हैं, क्योंकि फ्रेश खुराक मिल जाती है, उससे कबूतर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब आप खुद कबूतर परवर हैं, तो आपको पता है जिस कबूतर ने घर तब भी आना है जब उसकी कैपेसिटी कम होनी, उसे भूख प्यास फील होनी, तो उसने घर को आना है, अदरवाइज तो उसने अपना आप उड़ के आना है ना। लाहौर में आपको पता है रैश क्या, एक दाना बाजरे का रह जाए तो फोन ही आता है, कबूतर नहीं आता। ये इसी तरह से है, मतलब कि आपको, आप भी उड़ाने वाले हैं, मैं भी उड़ाने वाला तरह से। मेरे पास ना बड़ा अच्छा एक मेरा सेट उड़ रहा था 2019 में ना, मेरे पास सिर्फ 13 कबूतर थे, बच्चे खींच के सारे किए हुए। अच्छा, 13 के 13 कबूतर मेरे बिल्कुल कंप्लीट आ रहे थे, और 3-3:30 बजे, आपको पता 2019 में रमजान की वजह से हमने 15 दिन बाजियां, हाँ, वो चली गई थी, उसमें हार्ड में चली गई। इसी तरह से 13 के 13 मेरे कबूतर, एक दिन 6 उड़ाता था, एक दिन 7 उड़ाता। मेरे सारे कबूतर 3-3:30 बजे के बाद बैठना स्टार्ट होते थे जी। तो उस वक्त में हमारे एक सीनियर थे, तो उस्ताद जी ने कहा कि यार वो मेरा पहला सीजन था ब्रेक के बाद ना। अच्छा। मैंने 2006-07 के बाद वो मेरा पहला सीजन था जेठ का ना जी, अपनी छत पे। 2018 भी मैं उड़ा था, लेकिन वो मैं किसी की छत से मैंने एंट्री दी थी जी, और 2019 का वो मेरा पहला जेठ था। तो वो मेरी तैयारी बड़ी अच्छी होगी, तो उस्ताद जी ने कहा कि यार ये जिस लेवल पे आपकी तैयारी है ना, मेरे लाहौर चैंपियन वाली तैयारी है, तो आप ना फलां हमारे सीनियर है, नाम नहीं लेना, उनको बुला लो, तो जी, वो आपके ना आगे आगे कबूतर उड़ाते हैं। वो आए तकरीबन 3-4 दिन पहले,
वो आए तो मैंने उन्हें कहा कि अब मैं इतनी तो बात समझ, तो मैंने कहा हाथ चेंज ना करें, पलटा जो लड़का रहा है ना यही पलटाए और फिर आगे देखभाल सारी आप करें। उन्होंने कहा नहीं यार मैंने अपने हाथ से करना। बात उनकी भी ठीक थी, उन्हें अपने हाथ पे एतमाद था और हमें ये था कि अभी चेंज करेंगे तो गड़बड़ होगी। आप बिलीव करें उन्होंने कबूतर उड़ा दिए। एक मादी हमारी बैठती थी 4 साढ़े 4 बजे, ये बात है तकरीबन 46-47 गर्मी होती थी। सुबह ना 11:05 पे मैं उठ के आया हूँ घर से, तो लड़के ने मुझे पकड़ाई कि ये आपकी मादी इधर ना जमीन पे गिर गई इधर कहीं ना, तो वो उसे रंग का पता था, वो ले आया, वो छत पे आता था उसने ला के मुझे दी। मैं देख के हैरान रह गया, अभी आज पहले दिन ही उन्होंने उड़ाए हैं और ये हो गया। मैं ऊपर ले गया तो मैंने वो जो ये जुवेद ही था, जुवेद को कहा, मैंने कहा यार इसे पलटो तो जरा, और उसे पलटाया। आप बिलीव करें सिर्फ एक दाना बाजरे का, वो घर नहीं थी आई इस गर्मी में, सिर्फ एक दाना निकला। तो वो जो दोस्त था यहाँ पे कबूतरबाजी कर रहे थे वो पलट के नहीं उड़ाते थे? नहीं वो पलट के उड़ा रहे थे, मगर वो उन्होंने अच्छे तरीके से सफाई नहीं ना हुई उनसे। अच्छा, आप इस बात पे पूरे ईमान के साथ पक्के हैं कि कबूतर को पलट के उड़ाना है? लाहौर में पलट के उड़ाना है। अगर आप अपर पंजाब कहीं पे भी चले जाते हैं आप, तो वहां पे आप रैश पे लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। मुश्ताक, वहां पे आप लगा भी सकते हैं और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हैदर भाई, ये बात आप कर रहे हैं पंजाब लेवल पर जाए तो आप लगा सकते हैं, लाहौर में हम लगा नहीं सकते, क्या नमी का कोई हेर फेर है? जी बिल्कुल, नमी का भी है और पोल्यूशन का भी है। अच्छा, अब आप यहाँ पे रहते हैं, अब देखें हम कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर उड़ के आता है, उसके नाक में इसी तरह गर्द होती है, मुंह के अंदर उसके गर्द होती है, आंखों में उसकी गर्द होती है। वो हमें तो नहीं बता सकता कि यार मेरी आंखें चुभ रही हैं। आपकी आंख में एक छोटा सा जरा चला जाए ना तो आपका हाथ ही नहीं रुकना, आपने आंख के ऊपर ही रखना। तो वो कबूतर आपको बताता तो नहीं है। लेकिन जब हम पंजाब में ना, अभी देखें, अभी मैंने हाजी तारिक साहब के हम बच्चे उड़ाने, ये मेरे लड़के गए जब उस्ताद मीर मुख्तार साहब के साथ बाजी थी ना, जी, तो वहां पे हम वो नहीं पलटाते भी रहे, चल जाता था। लेकिन हमें तो आदत है ना पलटाने की। लेकिन मैंने लड़कों को कहा कि आप इस तरह 2 टीमें बना लो, एक विदाउट पलटाने के छोड़ दो और एक पलटा के छोड़ दो। हैदर भाई, माशाल्लाह परफॉर्मेंस आपकी 2024 की सारी दुनिया के सामने ही है। बैसाख उड़ा था, कुछ बर्ड्स आपके बेहतरीन नहीं उड़ रहे थे, कुछ बर्ड्स आपके बेहतरीन नहीं उड़े प्यारों में। फिर उसके बाद जैसे जेठ आता है जबरदस्त उड़े। क्या वो कोई लेट निकाले थे या कि क्या वजह थी कोई? वो ना वजह ऐसी है कि वो हम आपके साथ कैमरे में तो नहीं डिस्कस, ऑफ द कैमरा डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये नहीं कि कबूतर नहीं थे उड़ रहे। मेरे तकरीबन 30-32 कबूतर थे जो मंडे से सैटरडे तक ना 3 बजे के बाद ही बैठते थे 8 बजे तक। अच्छा जी। लेकिन वो ऐसी एक वजह थी कि वो संडे वाले दिन वो जिस तरह भी किया वो नहीं उड़े। अच्छा। और मजे की बात है उनमें से ही 5 कबूतर जेठ उड़े। ठीक हो गया। उनमें से 5 कबूतर जेठ उड़े हैं। एक जिसको लगड़ ले गया था वो था, और 4 अभी भी मेरे पास हैं। हैदर भाई, बेहतरीन मैं ख्वाहिश रखता हूं कि यार मेरे बेहतरीन उड़े, लाहौर चैंपियन रिजल्ट आए। उसके लिए बर्ड्स का अच्छा होना जरूरी है कि साथ में आपके माली हालात भी अच्छे हों। देखें जी, ये शौक अब जिस तरह बढ़ रहा है ना जी, हर बंदा इसमें आ रहा है जी, जैसा कैसा भी कर गया जी। ये हमने इतने बड़े लेवल पे किया है तो हम भी अपने बच्चों के पैसे इनको खिला रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे नजदीक अगर आपके माली वसाइल नहीं है ना तो आप इसमें आए ना, शौक ही है ना, 2-4 जोड़े रख के कर लें। और अगर आपने उड़ाने और आपके माली वसाइल हैं तो एक खुड्डा बना के उतना कुछ शौक करें, 2-3 कपों में एंट्रियां कराएं और अपना शौक पूरा करें। अपनी बसात से बढ़ के या अपने बच्चों का पेट काट के इस शौक की तरफ आना कोई समझदारी नहीं है जी। या अपना कारोबार छोड़ के इसकी तरफ आ जाना ये कोई इतनी अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अब मैं इस शौक में हूँ, हमने ऊंच नीच भी देखा है, सारा कुछ देखा है, तो मैं किसी ऐसे बंदे को मशवरा नहीं दूंगा कि यार आप सब कुछ छोड़ के ये कर लो। ठीक है, आप अपना अच्छा सेटअप बनाओ, काम शाम अपना कारोबार अच्छा करो, उसमें से जो आपको लगता है कि यार ये मेरा एक्स्ट्रा मेरे शौक पे जाना चाहिए, मुझे इसे दिली तस्कीन होगी, उतना शौक करें जी। अगर फॉर एग्जांपल एक खुड्डा बना सकते हो, एक खुड्डे से भी शौक होगा जी, 2 से भी होगा जी, बगैर खुड्डे के भी होगा जी। अभी आपने देखा होगा वो उस्मान जलाल ने एक वीडियो लगाई थी शरकपुर वाली साइड की जी, बिल्कुल, वो बंदे ने कितना सा दरख्त के ऊपर खुड्डा रखा होगा और वो वहां पे नीचे उसने सब्जियां वगैरह लगाई होती है। वो मेरे शागिर्द है वहां पे ना, उनके बिल्कुल साथ है जी। उसने नीचे सब्जियां वगैरह 2-4 एकड़ जमीन उसने ठेके पे ली, उसके ऊपर वो सब्जियां लगाता और ऊपर उसने
वो खुड्डे में रख के कबूतर उड़ाता, रात को आते हैं उस खुड्डे में डालता, खुड्डा घर ले जाता है। फिर भी उसका शौक हो रहा है, वो एक इनाम जीता हुआ चीतर का। इसी तरह तो ये है कि उतना को करें जितनी को आपकी जेब इजाजत देती है। हाँ, उससे बढ़ के ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आप या फिर ऐसा कर लें, कोई जोड़े रखे, को अच्छा दोस्त ढूंढ लें, उसकी छत पे छोड़ें जिसके पास वसाइल हैं, वहां पे या पेपर के ऊपर आपका नाम आएगा तो फिर भी आपका ही शौक है। ठीक हो गया। दोस्तों सिलसिला हमने इंफॉर्मेटिव शुरू कर दिया हुआ है। आज पहला इंटरव्यू है इंफॉर्मेटिव, बाकी घर से ही हम वीडियो बना रहे थे और तनवीर भाई की तरफ जा रहे थे, उनकी बाजियों की आपको अपडेट भी दे रहे थे। तो क्योंकि दोस्तों सीज़न था कुरीज़ का और दोस्तों के कबूतर भी कुरीज़ में थे, तो आपको पता है कि हम जब वीडियो बनाते हैं हमारा सिलसिला पार्ट्स का है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट को हम अपने कंप्लीट करते हैं, सेकंड पार्ट में उस्ताद हैदर अली जोया के साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो देखना ना भूलिएगा, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।